डिपॉजिट नहीं करना, ठीक है। जी सर, बिल्कुल नहीं है। चले, अब कुछ हमारे पैटर्न होंगे, ठीक है, जो मार्केट के अंदर बनते हैं, तो हमने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। ये आपको अगर रेंजिंग मार्केट में मिले या कोई ट्रेंडिंग मार्केट में मिले, तो ये पैटर्न कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये चल के मार्केट में हम देखेंगे भी, ठीक है। शर्त यही है कि ऊपर वाली जो कैंडल है ना, ऊपर वाली कैंडल वो छोटी होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली छोटी कैंडल है, ठीक है। तो जी सर। नेक्स्ट कैंडल जो बने वो बड़ी, इतनी बड़ी बने कि इसको ब्रेक कर दे, इस ग्रीन कैंडल को ना ब्रेक कर दे। तो नेक्स्ट हम जी क्या करेंगे, इसकी वीक को भी। हाँ, इसकी वीक को भी, कोई बात नहीं, वीक के अंदर भी आ जाए तो टेंशन नहीं, अगर इसकी ज्यादा लंबी वीक हो तो, इसकी लंबी वीक ज्यादा हो ना, तो इसके अंदर भी आके क्लोज हो जाए तो आपने इधर से रिवर्स की ट्रेड करनी है, ये वाली, ठीक है। जी सर। ये एंट्री जी। ट्रेड है आपकी। आगे आ जाओ। वाली कैंडल 50% तक होनी चाहिए बस। 50% से ऊपर होनी चाहिए, छोटी का मतलब यही है ना। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब जैसे कि ये देखें कि एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, स्पिनिंग कैंडल बनने के बाद अब ये पैटर्न, 2 पैटर्न है, ठीक है। एक पैटर्न ऐसा होगा कि जो इसके बाद रेड कैंडल बनेगी। एक पैटर्न ये है कि इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। इसके बाद ग्रीन जी। बनेगी, ठीक है। इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन। जिसके बाद रेड कैंडल बनेगी वो भी मैं बताऊंगा। ओके। अच्छा, तीसरा ये है कि अब एक रेड कैंडल आपके पास बन जाती है, ठीक है। फिर एक कैंडल आती है ग्रीन, इसके 50% तक जाती है या 50% ब्रेक कर देती है, इस तरह से। हमें जस्ट 3 कैंडलों की कंफर्मेशन चाहिए। जब तीसरी कैंडल इस तरह से बन जाए ना, आपने ये देखना है कि इसके बाद बाय की आपकी एंट्री बनेगी। ये ट्रेड कैंडल है आपकी, ठीक है, ये वाली। नज़र आ रही है ना ये वाली? जी सर। ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी, ओके। वैसे इस जगह पे जैसे कि 3 कैंडल, जैसे कि 3 व्हाइट सोल्जर मान लो इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने ये जी। चीज़ आपको पहले भी बताई हुई कि 3 कैंडल अगर आपके पास बन जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक रेड कैंडल बन जाए इस तरह से 3 व्हाइट सोल्जर के बाद, तो आपने इधर से कौन-सी ट्रेड लेनी है? बाय की। तो आप। इस जगह पे भी ये हमारी बाय की ट्रेड है, ठीक है। जी सर। ये ईज़ी है, ये पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है, याद रखना, ठीक है। और ये इसीलिए ईज़ी है कि भी इनकी समझ भी सही आ जाएगी कि 3 कैंडल के बाद 1 कैंडल रेड बनी, तो चौथी 5वीं फिर ग्रीन बनेगी, ठीक है। जी सर। ओके। आगे इस जगह पे देखें, ये बेरिश के इस बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएँगे, ठीक है, उसके उल्टा हो जाएगा। उल्टा। इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कि ज़्यादा समझाने की, ठीक है। ये बिल्कुल उसके उल्टा है, ठीक है। जी सर। अब जो आगे पैटर्न है वो थोड़े समझने वाले हैं, जैसे कि सर जी। जी, सर जी पिछला पैटर्न निकालिएगा जरा। कौन-सा? यही पहले वाला। सर जी ये जो बड़ी कैंडल है यानी कि रेड कैंडल, इससे पीछे भी कोई ग्रीन या रेड कैंडल यासीन अब बोलो ब्रदर। यार ये माइक बंद है। बोलें यासीन? सर जी पिछला पैटर्न इससे भी निकालिएगा। ये सेम ही है ब्रदर। यहाँ पे सर जी ये जो पहला है नंबर 1 वाला, बड़ी ग्रीन कैंडल से पहले भी कोई कैंडल होनी चाहिए। इसके पीछे कोई भी कैंडल हो, मसला नहीं। रेड या ग्रीन कोई भी आ जाए। हाँ, कोई भी मसला नहीं। जी सर ठीक। अगर रेड भी होगी तब भी ट्रेड ले सकते हो, ग्रीन होगी तब भी ले सकते हो। अच्छा सर, ये फोर्थ वाला जो है, हाँ, ये वाला उसकी जो रेड 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 कैंडल जो बनी हुई है वहां पे डोजी हो तो फिर कोई बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट डोजी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बॉडी होनी चाहिए, चाहे कैंडल छोटी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बाकी अभी जो पीछे हमने पैटर्न पढ़े हैं, इनकी कोई रिकवरी ट्रेड नहीं है, याद रखना। ये जो पैटर्न अभी हम पढ़ने लगे हैं ना, इसकी रिकवरी ट्रेड है, इस पैटर्न की। ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ज़िग-ज़ैग का स्ट्रक्चर। इसको ज़हन में आपने बैठाना है, ये आपको आगे भी जो है। अच्छा जी, मैं ये बोल रहा था कि ये जो हमारे ऊपर वाले पैटर्न होंगे ना, जो पहले हमने पढ़ लिए हैं, उनके ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड नहीं है। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रहे। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ना, इसकी हमारे पास रिकवरी ट्रेड आएगी। इसके बाद अगर ये देखो, एक स्ट्रक्चर ज़हन में बिठाएँ, ये वाला, ठीक है? ये किसको ज़िग-ज़ैग भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें 2 लेवल्स होते हैं, एक ये वाला लेवल होता है और एक ये वाला लेवल होता है, ठीक है? और ये लेवल हमारा बीओएस का लेवल माना जाएगा। अभी क्लास आनी है, लेकिन बस थोड़ा-सा बात बता रहा हूँ। ये हमारा एक लेवल आएगा बीओएस का,
और ये हमारा लेवल आएगा इंड्यूसमेंट का, ठीक है। ये दो लेवल हैं हमारे पास, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला लेवल होता है ना, ये ऊपर वाला लेवल, ठीक है, ये हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सिंगल कैंडल के साथ भी बन जाएगा। सिंगल कैंडल से मुराद के सिंगल रेड आए, फिर सिंगल ग्रीन आए, फिर सिंगल रेड आए, ठीक है। तो जब फिर सिंगल ग्रीन आए, इसको ब्रेक करे, तो नेक्स्ट हमारी फिर डाउन की ट्रेड बनेगी इस जगह पे। अगर ये ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, ये ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, तो नेक्स्ट आप रिकवरी ट्रेड कर सकते हो। समझ आई? जी सर। अगर ये लॉस हो जाए तो आप रिकवरी ट्रेड कर सकते हो। ये पैटर्न भी आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने पीछे एक पैटर्न बताया था, ठीक है। ये पैटर्न बहुत ज्यादा वर्क करेगा, ओटीसी में भी, लाइव में भी, जहां पे भी दिल करे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जी सर। अब इस पैटर्न का और उस पैटर्न का क्या फर्क है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, पहले एक ग्रीन कैंडल आई जो पीछे रेड को इंगल्फ किया, ठीक है। बुलिश फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है, दो कैंडलें होनी चाहिए, तीसरी कैंडल हमें नहीं चाहिए। तो जब फिर एक रेड कैंडल आए जो इस ग्रीन को इंगल्फ कर ले, तो आपने नेक्स्ट डाउन की ट्रेड करनी है। शर्त यही है कि इस ग्रीन को इंगल्फ करे, ठीक है। जी सर। हाँ, आवाज कट रही है। इसको इंगल्फ करे तो आप डाउन की ट्रेड करो, ठीक है। ओके, इसमें समझ आ गया? और आगे सर चलते ये हैं। ग्रीन की अगर ये कंट्रोल विक के अंदर आ जाए कोई बात नहीं, तो फिर इधर दो ट्रेड आपको मिल जाएगी। अगर ये कंट्रोल वीक के अंदर आ जाती है, आप डाउन की ट्रेड करो, ठीक है। अगर कंट्रोल वीक के अंदर है तो दोबारा रिकवरी ट्रेड ग्रीन की करो, कंट्रोल वीक की भी, ठीक है। इसकी कोई एमटीजी नहीं ग्रीन है होने या के रिकवरी चांस ट्रेड। कितने हैं? इस पैटर्न की कोई रिकवरी ट्रेड नहीं है, ये याद रखना। इस पैटर्न की रिकवरी ट्रेड है। इसकी 70% एक्यूरेसी है ब्रदर, और ये वाला पैटर्न आपको सारा दिन में समझ लो कि बहुत कम मिलेगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 90% है, ये याद रखना। ये पैटर्न आपको थोड़ा कम मिलेगा, ये आपको मिलते रहेंगे, इनकी एक्यूरेसी 70% तक है। जो चीजें मार्केट में कम बनती है ना, उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, जो ज्यादा बनती हैं उनकी एक्यूरेसी कम होती है। आगे चलते हैं। जैसे कि वही सेम इसका उल्टा हो गया, ठीक है। वो बेरिश था, ये बुलिश है, ठीक है। वही सेम इस जगह पे ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करना चाहिए, नेक्स्ट हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वही जिग जैग का हमारे पास स्ट्रक्चर बनाया सिंगल कैंडल ने। जैसे रेड कैंडल बनी, इसका लोअर ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट का ब्रेक किया, नेक्स्ट हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, ओके। आगे चलते हैं। आज सारी पैटर्न के ऊपर हमारी क्लास है। पैटर्न मैंने सब एक ही जगह पे जमा किए हुए हैं, ठीक है, तो भी समझ भी जल्दी आ जाएंगे। ओके, अब मैं एक दफ़ा सारे बना लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को ईजी समझ आ जाए। अच्छा, अब बात को समझे, ठीक है। हालांकि पैटर्न में मैंने ये चीज़ नहीं बनाई हुई, क्यों? क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, इधर ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, ये याद रखें। इधर हमें ग्रीन कैंडलें चाहिए, ग्रीन कैंडल नहीं होगी ये हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी थोड़ा कम बनता है मार्केट के अंदर, ठीक है। मतलब अब मैं बताता हूँ, सब्र करें। एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिर उसके अंदर हमें 3 कैंडल चाहिए छोटी छोटी, ठीक है। 3 कैंडल छोटी छोटी चाहिए, फिर एक रेड कैंडल बड़ी चाहिए, और ये 5 कैंडलों का पूरा एक पैटर्न है, ठीक है। ऊपर भी कैंडल बड़ी, नीचे भी कैंडल बड़ी, सेंटर में 3 कैंडलें छोटी छोटी, ठीक है। तो इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, शर्त यही है। अगर नहीं होगी तो फिर ये हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ग्रीन के लिए ट्रेड। ये ट्रेड हमारी एंट्री ट्रेड होगी, ये वाली, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 70% है। इसके पीछे मतलब कि ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल बड़ी बनी, फिर रेड कैंडल है, 2 छोटी बनी, फिर एक रेड कैंडल बड़ी बन गई, ठीक है। अब ऊपर भी बड़ी कैंडल है, नीचे भी बड़ी कैंडल है, सेंटर में 2 छोटी छोटी कैंडल हैं, तो पीछे वही ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो फिर हम इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे बाय की, इसकी भी 70% एक्यूरेसी आपको मिलेगी, ओके। अब बात करेंगे इस पैटर्न की। चालू इस पैटर्न के ऊपर हमें मतलब कि पीछे ग्रीन कैंडल चाहिए एक, ठीक है। ग्रीन कैंडल हमें इस जगह पे चाहिए। उसके अलावा ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बड़ी आई, फिर छोटी आई, फिर एक रेड कैंडल बड़ी आई, तो हम ट्रेड करेंगे इधर से ग्रीन के लिए, ये हमारी ग्रीन की ट्रेड होगी। अच्छा, इसके विन होने के बड़ी कैंडल लाजिम है ना भाई, बड़ी कैंडल लाजिम है, ऊपर भी बड़ी कैंडल लाजिम है, नीचे भी बड़ी कैंडल लाजिम है, और सेंटर में छोटी कैंडल भी लाजिम है। अच्छा, अब इस कैंडल के बाद हम क्या करेंगे, ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। ये वाली बड़ी कैंडल रेड आई और इसके ऊपर हमने ग्रीन की ट्रेड की और हमारी विन होगी। इसके चांसेस कितने हैं? 70%। अच्छा, अब एक चीज
कैंडल छोटी बड़ी भी हो सकती है कि मैं ग्रीन कैंडल ਜਿਹੜੀ छोटी बड़ी भी हो सकती है ऊपर कोई मसला नहीं, छोटी बड़ी हो जाए मसला नहीं है, ठीक हो बस होनी चाहिए होनी चाहिए, डोजी ना हो गई बस, डोजी तो थोड़ा ख्याल करे जी, कैंडल होनी चाहिए। अच्छा, इसकी कितने परसेंट एक्यूरेसी है? 70%। ठीक है, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाए, इन दोनों पैटर्न के ऊपर हमारी कोई रिकवरी ट्रेड नहीं है, ये याद रखें। ठीक है, इन दोनों पैटर्न के ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला पैटर्न है, इसके ऊपर हमारी रिकवरी स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इधर ना आर एंड लिख दे, नो रिकवरी का स्क्रीनशॉट लिख के ड्रा करता था, मैं नो रिकवरी लिख लूंगा। मैं वो सर दिएगा ये देखो ना, रिकवरी ट्रेड इस पे नहीं है। ठीक है, वो ये होता है ना, पता नहीं चलता किस पे रिकवरी है किस पे नहीं। नहीं इन दोनों पे नहीं लेनी, ये 3 कैंडलों वाले पे लेनी है यार, इजी है बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ठीक है इन, सर। इन दोनों पैटर्न पे नहीं लेनी, और ये लास्ट वाले पैटर्न पे रिकवरी ट्रेड लेनी। अगर इधर लॉस हो जाए तो आप रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ये लॉस हो जाए 70% चांसेस है विन होगी। अगर लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल आपकी रिकवरी ट्रेड के 80% हो जाएंगे, 10% और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। बिल्कुल वही सेम चीज है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, वही मैंने चीज दोबारा फिर इधर रिपीट करूंगा कि हमें इधर रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, इधर रेड कैंडल हमें चाहिए। ये देखें, अगर रेड कैंडल नहीं होगी तो ये ट्रेड हमारी जो है वैलिड नहीं होगी, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, वही सेम तरीका, जैसे कि इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड हमारी नहीं है, बनाएगा जिधर भी बने, जिस जगह पे सर जी। मर्जी बने, इधर हमारी रिकवरी ट्रेड नहीं है इन दोनों पे। ठीक है, और इस पैटर्न पे हमारी रिकवरी ट्रेड है। अगर लॉस हो सर जाए जी। तो आप रिकवरी ट्रेड ले सकते हो। ये चल के मार्केट में भी दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जी भाई बोले। सर जी, ये जो छोटी कैंडल्स हैं ये स्पिनिंग टाइप ही आएंगी या इनकी विक्स छोटी बड़ी हो सकती है या कैंडल्स भी छोटी बड़ी हो सकती है? ज्यादा लंबी विकेट नहीं होनी चाहिए, बाकी थोड़ी बहुत चल जाएंगी, टेंशन नहीं। मिसाल के तौर पे कि ऐसा समझ लें कि इनकी विकेट लंबी मैं कर देता हूँ कि आप लोग परेशान नहीं हो। ठीक है, लेकिन इतनी लंबी विकेट नहीं होनी चाहिए कि भी सारा वो जो है ना गंद मचा हो चार्ट के अंदर। ठीक है, छोटी छोटी चल उस टाइम तो मार्केट वोलेटाइल करती है। वोलेटाइल करती है, बिल्कुल। ठीक है, छोटी मोटी का मसला नहीं जी। है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें रिकवरी ट्रेड लेनी है नहीं लेनी? लेडी इस पे लेनी है कि नहीं? इसमें नहीं लेनी सर हाँ, इन पे नहीं लेनी। बिल्कुल भी नहीं लेनी, इन दोनों पे नहीं लेनी। ठीक है, इस पे लेनी है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि IFC रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, हालांकि ये फॉरेक्स के अंदर IFC ओ टाइप की है, ये भी पैटर्न मेरा अपना ही जो है ना, समझ लो कि मार्केट के अंदर बैठ के ये भी मेरा अपना ही मतलब कि पैटर्न है। ठीक है, मैंने किसी का कोई होता है ना, सॉरी ये किधर आ गया। अच्छा, तो ये भी मेरा अपना ही पैटर्न है। बाकी कुछ चीज़ें जो मेरे उस्ताद ने पढ़ाई हुई हैं मुझे, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं बताता भी हूँ कि ये चीज़ें मेरी अपनी ऐड की हुई है कोर्स के अंदर। ओके, अच्छा जी। सर पीछे वाले पैटर्न्स का नाम नहीं, हम्म, पीछे वाले पैटर्न्स का वो बिल्कुल ईजी है, वो तो अभी चीज़ें आई हैं ना, वो पैटर्न अभी आई हैं, पहले नहीं थी वो चीज़ें। मतलब कुछ टाइम पहले अगर चले जाए ना, कोई 1 साल पहले पीछे, तो वो ये चीज़ें नहीं बनती थी। अभी भी आज से 1 डेढ़ महीना पहले बहुत ज़्यादा बनती थी, अब ये भी थोड़ी कम बनती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पैटर्न है नहीं, ये बनता है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे इसका नाम है IFC, उनका नाम नहीं है जो पीछे दो ऊपर पैटर्न्स लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ, टेंशन नहीं ले, IFC रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अच्छा, अब ये पैटर्न देख के ना आप लोगों को ये देखें, ये जो IFC पैटर्न बनेगा ना हमारा, हमें फर्स्ट वाली ट्रेड, हमने जो जब ट्रेड लेनी है ना, हमें फर्स्ट वाली कैंडल छोटी चाहिए, फिर बड़ी कैंडल बने। ठीक है, फिर हमें एक छोटी कैंडल चाहिए, तो हम IFC ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट हम इधर से डाउन की ट्रेड करेंगे, जैसे कि ये डाउन की ट्रेड है। ठीक है, वही सेम तरीका, इसके पीछे हमें रेड कैंडल चाहिए, जैसे कि ये रेड कैंडल बनी हुई है ना, रेड कैंडल चाहिए। अगर रेड कैंडल नहीं होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो वही सेम बेरिश का है कि अगर इस जगह पे रेड कैंडल छोटी आई, फिर बड़ी रेड कैंडल आई, फिर रेड कैंडल छोटी आई, तो ये IFC बन गई। पीछे हमें कंफर्मेशन तौर पे हमें चाहिए
ग्रीन कैंडल आई है, हम नेक्स्ट पे जो है ना रिवर्सल की ट्रेड करेंगे, ठीक है, रिवर्सल की सर रिकवरी बता, हाँ बिल्कुल इधर रिकवरी है, इन दोनों पैटर्न के ऊपर रिकवरी है, इधर हम रिकवरी करेंगे, इधर हम रिकवरी करेंगे। अगर हमारी एक ट्रेड लॉस हो जाती तो इधर भी हमारी रिकवरी ट्रेड हो। ओके, हाँ अब आगे आ जाओ, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, इधर हमारी कोई रिकवरी ट्रेड नहीं है इन पैटर्न के ऊपर भी, ठीक है, ये भी आपको कहीं मिले आप लोग यूज कर सकते हो। अब ये देखें इनका क्या है कि ये ऊपर से चारों ये बराबर होने चाहिए, नीचे से भी चारों बराबर होने चाहिए, समझ आई? जी सर। ये ऊपर से चारों बराबर और नीचे से भी चारों बराबर, तो ये कोई हमारी मसला नहीं। क्या और कोई इधर हमें कंफर्मेशन नहीं चाहिए, बस ये चारों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सर वो बोल रहे वीक ऊपर नीचे ऊपर मसला नहीं। नहीं वीक का कोई मसला नहीं। जितनी भी हो। हाँ अगर ज्यादा लंबी होगी तो यार फिर तो डाउटफुल है ना, मतलब इजीली मतलब कि थोड़ी वीक होगी ना, इतनी ज्यादा लंबी नहीं होगी, जैसे कि मिसाल दे तो पे ऐसी कैंडल की वीक बन जाती है, टेंशन नहीं होगी इस कैंडल की, ठीक है। कैंडल होती है। जहाँ पे लेवल पे कैंडल खत्म होती है वहाँ पे विकेट बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ हाँ विकें इतनी ज्यादा लंबी अगर विकें होगी ना तो फिर मसला है, इतनी विकें होगी तो टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। सर हाँ। मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था, ये पैटर्न रिवर्सल पैटर्न और आगे जो आपने लेग से स्टार्ट करने में एक दो पैटर्न बताए थे, वो कैसी मार्केट में बने चाहिए, मतलब कि अप ट्रेंड में या साइडवेज या डाउन ट्रेंड में? देखिए ये ज्यादा जो है ना, ये एक रेंजिंग मार्केट के अंदर, साइडवेज मार्केट के अंदर ये पैटर्न बनते हैं, ठीक है। ये जितने हमने पीछे पढ़े हैं ना, ये सारे इतनी ज्यादा अप ट्रेंड के अंदर ये नहीं बनेंगे, ठीक है। ये आपको सब के सब रेंजिंग मार्केट में मिलेंगे, ये भी सारे रेंजिंग मार्केट में मिलेंगे, समझ आई? ये आपको ट्रेंडी मार्केट में मिल सकते हैं ये वाले। सर ये जो फर्स्ट बताया है ना, ये मुझे समझ नहीं आया, ये इसका ज़िगज़ैग ये हमें इंडिकेटर से पता चलेगा? नहीं जी, आंखों से जो मामा कोई भी इंडिकेटर नहीं काम करेगा बाइनरी में, ये हम अपनी आंखों से ही कर सकते हैं। जैसे कि अब ये देखो ना, अ, अभी तक कोई जिक्र हमने मतलब कि इंडिकेटर नहीं लगाया हो तो हमें पता नहीं चल रहा, साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये इसका हाई है और ये इसका लो है, फिर ये इसका हाई है और ये इसका लो है, तो फिर ये इसका हाई है और ये रेड कैंडल का लो है, तो फिर ये हमारे पास, सॉरी इसका कलर चेंज करता हूँ, अगर इंडिकेटर अच्छा, लगाएँगे तो ये आपको, जी भाई, बाबा जी इस पे हम ज़िगज़ैग लगा सकते हैं ना, ज़िगज़ैग पे तो समझ आ जाएगी। लेकिन ये सिंगल पैटर्न पे आपको ज़िगज़ैग नहीं हेल्प करेगा, वो एक इंड्यूसमेंट लेवल मैं बताऊँगा, उसके ऊपर आपको ये हेल्प करेगा। सही है। हाँ, तो ये हमारा इस तरह से ज़िगज़ैग बन जाएगा, ठीक है? जैसे इसको ब्रेक करे कैंडल, नेक्स्ट आपकी डाउन की ट्रेड होगी। समझ आई? बाबा जी कितने विन होने के चांस तो बताएं। इसके बताए तो हैं। बताइए तो अभी तो 90% इसके बताए मैंने। इसकी रिकवरी ट्रेड भी है। जी सही। ओके, अच्छा। ये आईएफसी भी हो गया, और पैटर्न कौन सा है, ये रिवर्सल पैटर्न भी हो गया। अच्छा, अब गैप अप गैप डाउन के ऊपर बात हम कल से करेंगे, ठीक है? गैप अप गैप डाउन, ठीक है? जो गैप अप लगते हैं, गैप डाउन लगते हैं ना मार्केट के अंदर, वो चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, आर्डर फ्लो, ये चीज़ें कल से आप लोगों की समझ लो कि और ज़्यादा मज़ीद जो है ना एडवांस क्लासों में ही ऐड करो इन चीज़ों को, कि वो शुरू होने वाली हैं, ठीक है? लेवल की हमारी कल से क्लास लेवल वाली है। वो तो सारे पता है सर 50-60 पैटर्न हो जाएगा देखने के लिए तो चलेगा ना सर, पूरा मार्केट एनालिसिस तो हो जाएगा। चल जाएगा, टेंशन नहीं ले। अच्छा, अब ये तो देखो, बातें क्लियर है सर जो आपने बताया ना, वो ये सारे clear पर्सनल है। पैटर्न है, एक रिकवरी ट्रेड इसने दी है। जैन भाई कल हमारी क्लास होगी लेवल की, टेंशन नहीं ले, कल या परसों हो, कल ही होगी, कल बताऊंगा मैं लेवल लगाना सब बंदों को, ठीक है? आपने जो हमें पढ़ाया सर ये प्रैक्टिस हम बोलते, यही प्रैक्टिस करो, यही बहुत हो जाएगा भाई। आईएफसी भी बना हुआ पीछे। ये इधर हमारी ट्रेड अगर देखा जाए तो ग्रीन की बनती है। कभी जो है रेट की चली जाती है तो यहाँ पे हम इस पे ट्रेड नहीं इधर हम अवॉइड करेंगे, हमारे पास ऊपर जो कन्फर्मेशन है हम उसके ऊपर सर trade ये करेंगे। कैंडल ओके सर ये हम इस ये रेड के ऊपर ट्रेड करेंगे।